दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह छोटे बच्चे भी घुघिया देवता को लेके पूरे गांव में जा रहे हैं। तो गांव में ना सभी के घर पे घुघिया देवता की कोठी की जाती है। हमारे गांव के जितने भी जंगल थे सारे जल चुके हैं और इधर का ही जंगल बचा हुआ है। तो लोग लगे हुए हैं बकरियां चराने पे, साथ में घास लेने पे। अभी के टाइम पे हमारे यहाँ ऋतु आई है ना शेरा के साथ खेलने के लिए, और वो भी इतना मस्त भाग रहा है उसके पीछे, कभी उधर कभी उधर। नीचे आ, अभी देखो है, इतना चला गया कि ये आ कहाँ से रही है। देखो ये भी छोटा बच्चा है, तो इसको भी ना ऐसे ही चाहिए कि कोई ना कोई इसके साथ खेले। वैसे तो शाम के समय मैं खेलती हूँ इसके साथ, पर छोटे बच्चे भी खुश रहते हैं और वो भी मस्त रहता है। देखो अपनी मस्ती में। देखो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं वो एक दूसरे के पीछे। मैं भी नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और अभी टीका लगा दिया है, क्योंकि घुघिया देवता आए थे तो उन्होंने ही टीका लगाया था। तो चलिए जी, अभी मंदिर में चलते हैं और पूजा करते हैं। तो हमारा जो मंदिर है ना वो हमारे पुराने ही वाले घर पे है, नए घर पे भी है, पर जो मेन मंदिर है तो वो यहीं पे है। तो ये रहा हमारा सुंदर सा मंदिर। बाकी यहाँ पे ना हमारे घर पे जितनी भी सूखी तुलसी थी उसको हमने ले लिया है, उसका हम जो है रोज हवन करेंगे यहाँ पे 9 दिन तक के। में भी लगी हुई है पूजा पाठ करने पे। जय माता रानी की सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वह सभी को माता रानी की कृपा बनी रहे। जय माता की। सुबह सुबह भैया भी तैयार हो चुका है। तो कैसे आप? बढ़िया। हाँ, जय श्री केदार। सभी को प्रणाम दोस्तों। आज का जो सफ़र है बहुत लंबा रहने वाला है। रुद्रप्रयाग से देहरादून की ओर। गांव से देहरादून जा रहे हैं, 200 किलोमीटर है। बहुत सारी चीज़ें लेनी है वहाँ, कुछ कैंपिंग से रिलेटेड सामान लेना है, बाइक की सर्विस करानी है। तो 3-4 महीने में एक चक्कर तो लग ही जाता है भाई देहरादून का। बढ़िया है आपका। चलो बाय, आराम से जाना। ओके। अभी मेरी तैयारी हो चुकी है नीचे सड़क में जाने की। मम्मी कॉल कर रही है कि आ जा बल वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने बोला चलते हैं। तो आज गांव में मीटिंग भी थी और साथ में और कुछ भी है। तो क्या है वो तो आपको चल के ही बताएंगे, क्योंकि मुझे भी उतना नहीं पता है। यहाँ पे जो है सोनी मिल गई है और ये दे रही है लिवली की शादी की दगड़ी तुड़ाई। तो दोस्तों मैं ना अभी घर चली गई थी, फिर मम्मी ने दोबारा कॉल किया कि आप सड़क में आ जाओ। तो अब दोबारा से मैं सड़क में जा रही हूँ। हमारे गांव में कुछ टाइम पहले सभी महिला लोगों ने झाड़ियाँ काटी थी, लगभग 3-4 दिन तक के। तो उसके बदले ना सबको कुछ इनाम मिलता है। अभी जो है वाट गांव में वो गए हुए हैं और फिर आएंगे वो तैला। तो चलिए चलते हैं। किस चीज़ का इनाम आ रहा है? वो है पता नहीं कुछ मिल रहा है। देखते हैं क्या इनाम मिल रहा है। इधर देख, ये है इधर। हाँ, पहाड़ी किनगोड़ पे अभी फूल लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इस पे फल भी आ जाएंगे। पहाड़ी को पता है ये किनगोड़ क्या होता है। किरमोड़ भी बोलते हैं और किनगोड़ भी बोलते हैं। और इस पे ना खाने के लिए कुछ छोटी छोटी सी दानियाँ लगती हैं, बहुत मीठी होती हैं। चलिए जी। सड़क में जो है गांव की सभी महिला लोग आके यहाँ पे बैठी हुई हैं और गाड़ी का वेट कर रहे हैं सभी लोग। भाभी लगी हुई हैं सभी की रील बनाने पे। भाई गांव के सभी दादी चाची सभी लोग बैठे हुए हैं सड़क में, और साथ में सभी लगे हुए हैं अपने फोन सरकाने पे, रीलें सरकाने पे। इन्होंने भी बना ली एक रील है। असली गायक ये गाना सुनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यहाँ पे आधे घंटे खड़ी रही। अब मैं चलती हूँ भाई घर, और सभी महिला लोगों की पता नहीं कुछ मीटिंग चल रही है या फिर कोई आएंगे, क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। तो मैंने बोला मैं तो घर चलती हूँ, क्योंकि हमारे जो शेरा है वो भी घर पे अकेला है। छोटे बच्चे यहाँ नंगे पैर रेस मार रहे हैं। चप्पल का गेंद तुम्हारी? ए बाबा, अग्निवीर यही है अब आने वाले।
इसके साथ मैं खेल नहीं रही हूँ ना, तो यहाँ मेरे बुरुस के साथ खेल रहा है, उसको भूख रहा है। इसने नीचे गिरा दिया, ऐसे डर के भागा। जांच पड़ताल चल रही है मेरे बुरुस की। भयंकर वाली आंधी तूफान हो रही है अभी के टाइम पे, और यहाँ पे मम्मी और मेरी तैयारी हो चुकी है गांव में कीर्तन में जाने की। तो चलिए जी, जैसे कीर्तन के लिए तैयार हो गए वैसे बारिश का मौसम हो रहा है। वैसे ही बारिश का मौसम हुआ, वरना हल्की हल्की धूप लगी हुई थी। चलते चलते हम पहुँच चुके हैं गाँव के पास में, और ये है हमारी गाँव की सबसे लंबी मकान और पुरानी मकान। हम लोग भी गांव के भंडार में पहुंच चुके हैं। बाकी बाहर तो बारिश लगी है, तो इधर की साइड बच्चे खेलने पे लगे हुए हैं मस्त करके, और यहाँ पे पूजा की जा रही है। बाकी आजकल जो हमारे भगत देवता बाहर आ रखे हैं वो हैं ये, और यहाँ पे रही उनकी डोली। तो यहाँ पे सभी गांव वाले लगे हुए हैं कीर्तन करने पे। होने पे लगे हुए हैं, और मेरी तैयारी भी हो चुकी है घर जाने की, क्योंकि मम्मी को अभी अचानक से याद आया कि उन्होंने गैस बंद किया या फिर नहीं किया। मम्मी कंफ्यूज है, और गैस में रखी हुई है दाल, तो इसलिए मुझे तो घर जाना पड़ेगा। गांव के बीच में ना लोगों की फसल काफ़ी अच्छी हो रखी है। तो ये है जौ की फसल, और बालियाँ देखो काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, और ऊपर की साइड की जो जौ की बालियाँ हैं वो तो पकी हुई हैं, बट नीचे अभी हरी हरी है। अभी घर पे पहुंच गई हूँ, और घर आके देखा तो गैस बंद ही था। मुझे लगा कि खुला है, तो मैं इतना भाग भाग के आई। बाकी आजकल जो है कड़क वाली धूप लगी रहनी थी, गर्मी होनी थी, पर पिछले 2-3 दिनों से आप लोग देख रहे होगे बस बारिश ही बारिश हो रही है, और धूप तो बड़ी मुश्किल से लग रही है थोड़ा। और जैसे ही धूप लग रही है वैसे ही आसमान में काले बादल छा जा रहे हैं। पिछले साल आपने देखा होगा कि हम ना जून जुलाई में आम लेने के लिए जाते थे सीधे अपने गांव से, लगभग 3-4 किलो 5 किलोमीटर दूर तक के, उससे भी ज़्यादा जाते हैं, बट हम 5 किलोमीटर लगभग उतनी ही दूर गए होंगे। और एक साल वहाँ आम लगते हैं, तो एक साल हमारे घर के आसपास के जितने भी पेड़ हैं वहाँ आम लगते हैं। तो पिछले साल वहाँ आम ज़्यादा लगे थे, तो अब की बार वहाँ आम कम लगेंगे, और अब की बार जो हमारे घर के आसपास के पेड़ है ना वहाँ ज़्यादा आम लगेंगे। हमारे घर के नीचे एक पेड़ है ताऊ औरों का, तो उस पर भी आम की काफ़ी सारी बालियाँ आई हुई हैं, और एक पेड़ दूसरा है, तो इस पे ना पिछले साल भी ढेर सारे आम लगे थे, और अब की बार भी देखने में लग रहा है कि काफ़ी आम लगेंगे। और दोस्तों साथ में ना एक खुशी की बात है। खुशी की बात यह है कि मैं मौसी के यहाँ से लगभग 3 साल तो हो ही गए होंगे, वहाँ से मैं फूल के पौधे लाई थे काफ़ी सारे, जो कि सारे के सारे पौधे लग गए थे, पर एक पौधा उनमें से ऐसा था बहुत ज़्यादा हरा भरा हुआ, पर उस पर 3 साल से फूल लगे ही नहीं। और परसों पता है मैं क्या सोच रही थी कि इस फूल को ना मैं नीचे पे लगा दूँगी बाल्टी से हटा के, मतलब इस पे बाल्टी पे कोई अच्छा सा फूल लगा दूँगी, पर ऐसे ही बोलते अगले दिन देखा उस पे फूल आया हुआ है। वो पौधा है ये देखिए भाई, मैंने कल ही देखा कि इस पे ना, ये देखिए इस पे ना कलियां आई हुई हैं, और एक सुंदर सा फूल लगा हुआ है, और फूल के अंदर देखो अभी ना बारिश का पानी भरा हुआ है। इस फूल पे ना काफ़ी सारे फूल आते हैं, तो कलियां देखो काफ़ी सारी लगी हुई हैं साइड से। हमारे सगोड़ी के जो मिर्च के पौधे थे ना, अब की बार उन पे बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगी। ये देखो छोटी छोटी सी मिर्ची लगी हुई है, और इतनी ही छोटी में ये लाल हो गई, और साथ में जो है इन पे फूल भी आए हुए हैं। और अब की बार सारे मिर्च के पौधे ना कुछ ऐसे ही हुए, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और इसमें शायद फूल गुच्छों में आते हैं, तो साइड से ना काफ़ी सारी
दोस्तों रात का समय हो चुका है और मम्मी भी कीर्तन से घर आ गई थी, तो अब से ऐसे काम मत किया करो, ठीक है। गैस खुला छोड़ दिया और खुद चले गए। वैसे गैस खुला नहीं छोड़ा था, पर मम्मी ने ऐसे 2-3 बार कर रखा है, तो मम्मी को लगा कि आज भी खुला छोड़ दिया, इसलिए मुझे जल्दी घर आना पड़ा। और मेरे घर आने के बाद वहाँ सब ने मस्त करके डांस किया और माता रानी प्रकट हुई। तो अभी रात के समय लाइट भी जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने पता ही नहीं लगा, बंद कर दिया, नहीं करा। चलो कोई ना, होता रहता है। तो अभी ना रात के समय लाइट भी चली गई है और यहाँ पे जो है हमने प्रसाद भी बना दिया है, चूरमा। तो अभी चलते हैं पूजा करने के लिए। हम लोगों का भी अभी खाना पीना हो चुका है। बाकी आज खाने में बनाया था हमने दाल, सब्जी और रोटी और चूरमा, जिससे कि हमने भगवान जी का भोग लगाया था। बाकी हमको ना नवरात्रियों का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है कि कब नवरात्रि आएंगी, क्योंकि पहले ना हमारे पहाड़ों में उतने अच्छे से मनाया नहीं जाता था। पहले ऐसा होता था, नॉर्मल लोग सभी अपने घर में पूजा करते थे, पर जो कन्याएं खिलाते हैं तो वो नहीं खिलाई जाती थी। कन्याओं को जो भोजन कराया जाता है वो नहीं कराया जाता था। तो पहले 1-2 लोगों ने किया, फिर धीरे धीरे कर करके काफ़ी सारे लोग अभी भी करते हैं और काफ़ी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब हम छोटे होते थे ना, तो उस टाइम पे 9वें दिन पे ना, 8वें या 9वें दिन पे मम्मी सुबह सुबह हमको उठाल के नहला धुला के तैयार कर देती थी। और हमारी इतनी खींचातानी होती थी, एक पहले से ही डिमांड आ जाती थी कि इतने बजे इतने हमारे यहाँ आ जाना, हम सबसे पहले बना देंगे खाना पीना। तो सब ऐसे ही बोलते थे। तो भाई इतनी जगह जाना पड़ता था, इतनी खींचातानी होती थी हम बच्चों की। पर अब हम बड़े हो चुके हैं, पर वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं हमको। तो अब 8वें दिन में हमारे यहाँ भी यही होगा। हम 8वीं जमाते हैं ना, हाँ। तो अष्टमी को हम पूजते हैं। वैसे आजकल जो है 9 दिन की नवरात्रि हैं, तो आजकल सभी जगह कीर्तन भजन हो रहे होंगे। हम भी गए थे भाई अपने देवता के पास कीर्तन करने, जो है भंडार बोलते हैं हम। वहाँ पे घोगिया देवता भी है और हमारा नागरजा देवता भी है, सभी देवी देवता है। तो उनके पास हमने जो है कीर्तन करे हैं, सभी महिला आई थी। चलिए जी, अपने शेरा सिंह को भी खाना देते हैं। और आज रात को बारिश भयंकर वाली आने वाली है लगता है, क्योंकि आसमान में ना बिजली भी कड़क रही है। पर बोलते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, पर अभी गरसे भी हैं वो और अब बरस भी रहे हैं। चलिए जी, अब लगते हैं ब्लॉग एडिट करने पे। और अब की बार जो है मैंने 9 दिन के व्रत नहीं रखे हैं, पहला और लास्ट वही रखा है। तो थोड़ा ऐसे ही हो गया, तो इसलिए पहला और लास्ट ही रखा है। समय आ चुका है व्लॉग एंड करने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।